हेलो दोस्तों, इस साल का सबसे बड़ा ओकेजन पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुका है और मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के लिए मेडल जीतने की शुरुआत कर दी है, जिस रीजन से मनु भाकर को बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही है। क्या है ये पेरिस ओलंपिक? आखिर पेरिस ओलंपिक को पूरे वर्ल्ड में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दरअसल ओलंपिक शब्द ग्रीक भाषा के ओलंपिया शब्द से लिया गया है, जो कि एक इस ऐसे स्थान के बारे में बताता है जहां लॉर्ड ज्यूस और अन्य देवता रहते थे। ये बात है 776 बीसी की, जब ग्रीस के लोग अपने रिलीजियस और कल्चरल फंक्शन में कुश्ती, मुक्केबाजी और रथ दौड़ जैसे गेम्स खेला करते थे। ये खेल लगभग 1100 साल तक खेले गए, लेकिन 393 एडी को रोमन सम्राट थियोडोसियस ने इन गेमों को बंद कर दिया। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 1986 में कुप्डीन ने की और इन्हें पहली बार ग्रीस के एथेंस शहर में खेला गया। लेकिन इससे 2 साल पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई। ये कमेटी इन ओलंपिक गेम्स की ऑर्गेनाइजिंग करती है। ओलंपिक्स को 2 तरह के खेलों में बांटा गया है, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स गेम्स वो गेम्स है जो गर्मियों में खेले जा सकते हैं, लाइक एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस और भी ऐसे 33 गेम्स है जो समर ओलंपिक्स में खेले जाते हैं। विंटर ओलंपिक्स में ऐसे गेम खेले जाते हैं जिनके लिए आइस और आइस इन्वायरमेंट की नीड होती है, लाइक स्कीइंग, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग जैसे गेम्स। अब क्योंकि इन दोनों प्रकार के गेम्स को एक अलग इन्वायरमेंट की नीड होती है, इसलिए इनकी ऑर्गेनाइजिंग में 2 साल का गैप रखा गया है। जैसे 2024 में समर ओलंपिक्स, तो 2026 में विंटर ओलंपिक्स खेलों की ऑर्गेनाइजिंग की गई है। ओलंपिक के ही सिमिलर एक और वर्ड चलता है, पैरा ओलंपिक। क्या है पैरा ओलंपिक? चलिए इसे भी समझते हैं। ओलंपिक्स में जहां ऐसे खिलाड़ी खेलते हैं जो फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन पैरा ओलंपिक्स में ऐसे प्लेयर्स खेलते हैं जो फिजिकली फिट नहीं होते हैं। इनके गेम भी अलग होते हैं, जैसे व्हील चेयर बास्केटबॉल, पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ओलंपिक्स गेम को ऑर्गेनाइजिंग क्यों किया जाता है? इसके पीछे कई मेन रीजन है, चलिए समझते हैं। जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री और एक कल्चर से दूसरे कल्चर के लोगों को आपस में मिलने का मौका मिलता है। गेम्स के जरिए पीस और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना और वर्ल्ड के प्लेयर्स को उनकी क्षमताओं को परफॉर्मेंस के लिए एक मंच प्रदान करना। ओलंपिक्स में जो खिलाड़ी फर्स्ट पोजीशन में आता है उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है, लेकिन उसको किसी भी प्रकार का कोई कैश अमाउंट नहीं दिया जाता। उसी तरह सेकंड पोजीशन पर आने पर उसे सिल्वर मेडल दिया जाता है विदाउट एनी कैश अमाउंट। उसी तरह थर्ड पोजीशन आने पर उसे ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। लेकिन फिर इन्हें पैसा कौन देता है? चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। 2021 में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से नीरज चोपड़ा को सिर्फ गोल्ड मेडल मिला, लेकिन हरियाणा स्टेट की गवर्नमेंट ने उसको 6 करोड़ रुपए और फर्स्ट क्लास नौकरी भी दी। अब क्योंकि नीरज देश के लिए गोल्ड मेडल लाए थे, तो नीरज की पब्लिसिटी बढ़ गई थी। तो इस तरह से कई सारी कंपनियों ने नीरज से एडवर्टाइजमेंट भी कराए, जिससे नीरज को खूब सारे पैसे मिले। तो इस तरह से इन्हें पैसे दिए जाते हैं। इस बार की ओलंपिक्स की ऑर्गेनाइजिंग फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हो रही है। उससे पहले 2020 में टोक्यो, जापान में हुई थी। अब क्योंकि 2020 में कोविड-19 आ गया था, जिस वजह से इसे 1 साल आगे पोस्टपोन कर दिया गया था और 2021 में इसे खेला गया। इसी तरह आने वाले ओलंपिक्स की मेजबानी अमेरिका करेगा और 2028 में लॉस एंजल्स, अमेरिका में ये गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे। और इसी तरह विंटर ओलंपिक्स की ऑर्गेनाइजिंग 2026 में मिलान, कीर्तान, इटली में होने वाली है। लेकिन आपको जानकर एक शौक लगेगा दोस्त कि आज तक भारत ने एक बार भी ओलंपिक्स की मेजबानी नहीं की है। इसके पीछे एक मेन रीजन है दोस्तों, भारत के पास क्रिकेट के तो बहुत सारे ग्राउंड है, लेकिन ओलंपिक्स में यूज होने वाला एक भी ग्राउंड नहीं है। और अगर इन्हें बनाया भी जाता है तो इसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आज तक इंडिया ने ओलंपिक्स की मेजबानी नहीं की। अब जब इतने डिटेल में आ ही गए हैं, तो ओलंपिक्स के लोगों को भी जरा डिटेल में समझ लेते हैं। ओलंपिक्स के लोगों में टोटल 6 कलर है। एक व्हाइट बैकग्राउंड के साथ इसमें 5 रिंग्स दिए गए हैं। इन 5 रिंग्स का कलर ब्लू, येलो, ब्लैक, रेड और ग्रीन है। इसका डिजाइन ओलंपिक्स को शुरू करने वाले पियरे डी कुर्टबिन ने 1913 में डिजाइन किया था। दरअसल 5 कलर्स वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया कॉन्टिनेंट शामिल है। और इसका व्हाइट बैकग्राउंड कलर इन 5 कॉन्टिनेंट्स में एक
पीसफुल लिविंगहुड को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि इन 5 कॉन्टिनेंट के देशों के फ्लैगों में ये 5 कलर मौजूद है, इसलिए 5 रिंग्स बनाए गए हैं। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से मनु भाकर को 10 मीटर शूटिंग राइफल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बहुत बहुत बधाई। और हमें अपने पूरे जांबाजों पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे देश के लिए और मेडल लाएंगे और वो हमारे देश का नाम और रोशन करेंगे। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।